अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 9 छूट और कमीशन इस बारे में मालूमात हासिल करेंगे और इससे मुतालिक हम मिसालें कुछ हल करेंगे। खाली चौकोनों को मुनासिब अदद लिखकर मुकम्मल कीजिए। 12/100 बराबर फीसदी डैश फीसदी बराबर डैश फीसदी। अब इसको इस तरह से लिखकर या उसकी फीसदी की अलामत लगाकर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 12%। 12%। अब यहाँ 12% यानी ये अलामत लगाई गई है फीसदी की, इसको क्या कहते हैं? फीसदी। यानी यहाँ पर 47/100 यानी 86%। तीसरा सवाल है 86%, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 86 अपॉन 100, 86/100। 300 का 4% का की जगह हम क्या करते हैं? ज़र्ब लगाते हैं। यहाँ पर 300 लिख दिए। 4% यानी 4/100। बटे में अगर लिखते हैं तो 100 आएगा बराबर ना, यहाँ पे बच्चों 12। इसको तकसीम करें। 300 को 4 से ज़र्ब करेंगे। 300 ज़र्ब 4, 300 ज़र्ब 4 कितना होगा? 1200 आएगा बटे 100। ये दो सिफर तकसीम हो गए तो बचा कौन? 12। इस तरह की जगह लिखे ज़र्ब 1700 का 1700। अब 15% का आएगा यहाँ पर 15/100। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो ये दो सिफर तकसीम हो गया बच्चों। 1700 के 2 सिफर और 100 के 2 सिफर तकसीम हो गए, तो यहाँ पर 17 और 15 बच गया। 17 और 15 का ज़र्ब करने पर आएगा 225। छूट यानी रियायत, डिस्काउंट। कहीं हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट दिया गया है, क्या कहते हैं उसको? छूट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ श्री सुरेश ने जून और जुलाई महीने में फ़रोख्त की गई साड़ियों की तादाद और नफ़ा का जदोल झैल में दिया गया है। एक सेल लगा हुआ है जिसका हमें यहाँ पे देखिए महीनों के हिसाब से उसकी छूट बताई गई है। जून के महीने में साड़ी की असल कीमत रुपए में दी गई थी 200 रुपया, और जुलाई में सेल में लगाया गया उसको 200 रुपये। इसी तरह से फ़रोख्त कीमत, अब फ़रोख्त कीमत कितनी थी इसकी? 250 रुपये, और जुलाई में 230। इस तरह से एक साड़ी पर हासिल होने वाला नफ़ा, अब उनको एक साड़ी पर कितना नफ़ा हो रहा है? 50 रुपये। यहाँ 200 रुपये कीमत थी असल, तो यहाँ पर नफ़ा कितना हो रहा है? 50 रुपये, और जुलाई में 30 रुपये, क्योंकि सेल के हिसाब से यहाँ पर कम करके लगाया गया था। यहाँ फ़रोख्त की गई साड़ी की कुल तादाद, कुल साड़ियाँ कितनी फ़रोख्त की गई? 40, और यहाँ जुलाई के महीने में 100। यहाँ 50, नफ़ा कितना हुआ था? 50 ज़र्ब 40 किए तो 2000 हो गया। 30 साड़ियाँ नफ़ा, 30 साड़ी पर हासिल होने वाला नफ़ा है। तो यहाँ तो समझ में आया होगा, जुलाई में साड़ियों की सेल का ऐलान करके हर साड़ी पर छूट दी गई, इसलिए इनका एक साड़ी पर नफ़ा जून महीने की बनिस्बत जुलाई महीने में कम हुआ। फिर भी जुलाई महीने में ज़्यादा साड़ियों की फ़रोख्त हुई, इसलिए कुल नफ़े में इजाफा हुआ। यहाँ देखिए बच्चों, सफ़ा नंबर 52 पर कुछ दिया गया। फ़रोख्त की जाने वाली चीज़ों पर इनकी कीमत छपी। आप देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप ख़रीदते हैं तो उन पर कीमत छपी हुई रहती है, और हम सबसे पहले हम उसकी प्राइस देखते हैं। इसे इस चीज़ की छपी हुई कीमत यानी मार्क प्राइस कहते हैं। दुकानदार छपी हुई कीमत पर छूट यानी रियायत देता है, डिस्काउंट देता है। अशिया फ़रोख्त करते वक्त दुकानदार छपी हुई कीमत से जितनी रकम कम लेता है, इस कम रकम को छूट कहते हैं। यानी जितनी कीमत उस पर, जितनी प्राइस टैग रहता है उससे कम लिया जाता है, तो जितनी रकम कम ली जाती है उसको क्या कहा जाता है? छूट कहा है। छूट देने के बाद बाकी मानदा कीमत को फ़रोख्त कीमत कहते हैं। अब जितनी छूट दी गई, बाकी मानदा जिसने फ़रोख्त किया गया है उसको फ़रोख्त कीमत का। अब फ़रोख्त कीमत देखिए यहाँ पर किस तरह से मालूम करते हैं? फ़रोख्त कीमत बराबर छपी हुई कीमत तफरीक छूट। छूट की शरह आमतौर पर फ़ीसदी में दी जाती है, परसेंट में दी जाती है। देखो बच्चों, 20% छूट का मतलब अशिया की छपी हुई कीमत से 20% कम कीमत लेकर चीज़ बेचना। यानी अशिया की छपी हुई कीमत 100 रुपये हो तो इस पर 20% छूट देने से इसकी फ़रोख्त कीमत यानी 100 में से नफ़ी
20, 80 रुपये फरोख्त। सेट 9.1 का सवाल नंबर 1 लेते हैं बच्चों। यहाँ देखिए सवाल नंबर 1 क्या दिए हैं। अगर छपी हुई कीमत 1700 रुपये, फ़रोख्त कीमत 1540 रुपये हो तो छूट मालूम कीजिए। अब छूट मालूम करने का ज़ाब्ता हमने इससे पहले यहाँ पर देखे हैं। तो यहाँ पर फ़रोख्त की छपी हुई कीमत है, इस चीज़ की कीमत है 1700 रुपये और फ़रोख्त की गई 1540 में। देखेंगे कितनी छूट दी गई है। यहाँ सबसे पहले हम लिखे छपी हुई कीमत 1700 रुपये, फ़रोख्त कीमत 1540 रुपये और हमें मालूम करना है छूट। जाब्ता डाल दिए, छूट बराबर छपी हुई कीमत तफरीक फ़रोख्त कीमत। छपी हुई कीमत कितनी है? 1700 रुपया, तफरीक फ़रोख्त की गई इस चीज़ को 1540 में। यानी यहाँ पर 1700 में से 1540 तफरीक हो गया तो कितना बचेगा बच्चों? 160 रुपये। कितना नफ़ा हो गया? छूट कितनी है? 160 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे हम छूट 160 रुपये। 990 रुपये छपी हुई कीमत और छूट 10% हो तो फ़रोख्त कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर छूट दी गई है 10% और छपी हुई कीमत दी गई है, हमें मालूम करना है फ़रोख्त कीमत। सबसे पहले क्या करेंगे? छपी हुई कीमत। छपी हुई कीमत कितनी दी गई है बच्चों? छपी हुई कीमत है 990 रुपये। छपी हुई कीमत कितनी है? 990 रुपये। छूट दी गई है, छूट कितनी दी गई है बच्चों? यहाँ पर हमने लिखे हैं, सवाल में दिया हुआ है छूट जो है 10%। कितना है? 10%। और फ़रोख्त कीमत हमें क्या करनी है? मालूम करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ़र्ज़ किया दी गई छूट X रुपये है। दी गई छूट X रुपये है। तो यहाँ पर देखिए छूट का फ़ीसदी बटे 100 बराबर दी गई छूट बटे छपी हुई कीमत। तो यहाँ पर सबसे पहले छूट का फ़ीसदी कितना है? 10 बटे 100 बटे छपी हुई कीमत है 990 रुपये। अब इसको हल कर देंगे बच्चों हम। अब इसका ज़र्ब करेंगे, इसका ज़र्ब करेंगे। तो यहाँ पर x को ये जानिब लेते हैं। x बराबर कितना आएगा? यहाँ 10 ज़र्ब 990 बटे 100। तो यहाँ पर देखिए एक सिफर इसका और एक सिफर इसका तकसीम हो गया। 990 का एक सिफर चलेगा, फिर यहाँ से फिर 100 का एक सिफर ले लेंगे और 10 का एक सिफर ले लेंगे। हो गया। कितना आएगा? x बराबर 99 रुपये, है ना। अब यहाँ पर हमें क्या मालूम हुआ? छूट कितनी छूट दी गई थी? 99 रुपये। अब यहाँ पर हमने फ़रोख्त कीमत मालूम करनी है ना हमको। फ़रोख्त कीमत बराबर छपी हुई कीमत तफरीक छूट। तो फ़रोख्त कीमत मालूम करने के लिए छपी हुई कीमत यहाँ लिखेंगे 990 रुपये, छूट कितनी? 99 रुपये। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 990 में से 99 तफरीक करने पर आएगा 891। कितना? 891। यानी शय की फ़रोख्त कीमत कितने में फ़रोख्त की गई? 891 में फ़रोख्त की गई। तीसरा सवाल देखिए बच्चों, अगर 900 रुपये फ़रोख्त कीमत और छूट 20% हो तो छपी हुई कीमत मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हमें छपी हुई कीमत मालूम करनी है। यहाँ पर 20% दिया गया है, फ़रोख्त कीमत दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फ़र्ज़ किया शय की छपी हुई कीमत 100 रुपये है, छूट 20%। अब फ़रोख्त कीमत मालूम करना है तो क्या करेंगे? फ़रोख्त कीमत बराबर छपी हुई कीमत तफरीक छूट। तो यहाँ पर छपी हुई कीमत कितनी है बच्चों? 100 रुपया। तफरीक छूट कितनी दी गई है? 20 रुपये। तो यहाँ 100 में से 20 क्या करेंगे हम? तफरीक करेंगे। तो कितना आएगा? 80 रुपया। तो अगर फ़रोख्त कीमत 80 रुपये हो तो छपी हुई कीमत 100 रुपये होती है। फ़र्ज़ किया शय की छपी हुई कीमत X रुपये है, इसे 900 रुपये में फ़रोख्त किया जाता है। तो यहाँ पर हम मसावात बनाएंगे बच्चों। क्या करेंगे? तब 80 बटे 100
बराबर 900 बटे x फर्ज किए हैं हमने। इसको तकसीम करने पर x बराबर, इसलिए x बराबर 900 ज़र 100 बटे 80। अब इसको तकसीम कर लो बच्चों। किस तरह से तकसीम करेंगे? 1125 रुपये, यानी शय की छपी हुई कीमत कितनी है बच्चों? 1125 रुपये है। की छपी हुई कीमत 3000 रुपये है। दुकानदार 12% छूट दे तो पंखे पर दी गई छूट और पंखे की फ़रोख्त कीमत मालूम कीजिए। कितनी छूट दी गई है और कितने में इस पंखे को फ़रोख्त किया गया, ये हमें मालूम करना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे छपी हुई कीमत 3000 रुपये, छूट हमें मालूम करनी है, फ़रोख्त कीमत हमें मालूम करनी है। छूट कितनी दी गई थी? 12%। तो यहाँ पर छूट मालूम करने के लिए बच्चों क्या करना है? छूट देखिए ज़ाब्ता डालेंगे, छूट बराबर छूट का फ़ीसदी ज़र्ब छपी हुई कीमत। अब छूट का फ़ीसदी दिया गया है, कितना है छूट का फ़ीसदी? छूट का फ़ीसदी दिया गया है 12%। कितना दिया गया है? 12%। तो यहाँ लिखेंगे हम 12% का 12/100 ज़र क्या आएगा? छपी हुई कीमत कितनी है? 3000 रुपये। तकसीम करेंगे बच्चों, देखेंगे तकसीम, 2 सिफ़र, ये 2 सिफ़र तकसीम हो गए। 30 और 12 का ज़र्ब करने पर जवाब आएगा 60 रुपये। 360 रुपये आएगा। अब यहाँ पर हमें फ़रोख्त कीमत मालूम करनी है। फ़रोख्त कीमत मालूम करने के लिए क्या करना होगा? छपी हुई कीमत में से छूट तफरीक करनी होगी। छूट मालूम की है हमने। छपी हुई कीमत कितनी है? 3000 रुपया। 100 रुपये छपी हुई कीमत का मिक्सर ग्राहक को 1955 रुपये में मिलता है। तो ग्राहक को मिलने वाली फ़ीसदी छूट मालूम कीजिए। यहाँ पर हमें फ़ीसदी छूट कितने, यानी कितने परसेंट उसको नफ़ा, कितने परसेंट डिस्काउंट मिला, ये मालूम करना है हमें। 2300 रुपये छपी हुई कीमत है, लेकिन ग्राहक को मिला कितना? 1955 रुपये में। सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे बच्चों हम, छपी हुई कीमत 2300 रुपये, फ़रोख्त कीमत 1955, ये सवाल में दिया हुआ है। छूट का फ़ीसदी हमें मालूम करना है। सबसे पहले यहाँ पर छूट मालूम करेंगे। छपी हुई छूट बराबर छपी हुई कीमत तफरीक फ़रोख्त कीमत। तो यहाँ पर छपी हुई कीमत कितनी दी गई है? 2300 रुपये दी गई है। तफरीक फ़रोख्त कीमत भी दी गई है सवाल में 1955 रुपये। 2300 में से 1955 तफरीक करने पर बचेगा 345 रुपये। अब छूट का फ़ीसदी मालूम करना है, तो छूट का फ़ीसदी बराबर छूट बटे छपी हुई कीमत ज़र्ब 100। अब छूट हमें कितने मालूम किए? कितनी आई? 345 बटे छपी हुई कीमत। छपी हुई कीमत है 2300 रुपये। 2300 रुपये सवाल में दिया हुआ है, हमने छूट मालूम किए। ज़र्ब 100, 100 के 2 सिफ़र, 2300 के 2 सिफ़र तकसीम हो गए। अब यहाँ पर 23 और 345 को तकसीम करने पर यहाँ पर बचेगा 15%। ग्राहक को मिलने वाली छूट का कितना फ़ीसदी? 15%। छठा सवाल है, दुकानदार एक टीवी सेट पर 11% छूट देता है। एक दुकानदार है, टीवी सेट पर 11% छूट देता है, इसलिए ग्राहक को वो सेट 22,250 रुपये में मिलता है। तो इस टीवी सेट की छपी हुई कीमत मालूम कीजिए। अब छपी हुई कीमत मालूम करने हमें क्या करेंगे? फ़रोख्त कीमत कितनी दी गई है? 22,250 रुपये। छूट है 11%। छपी हुई कीमत हमें मालूम करनी है। सबसे पहले फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया छपी हुई कीमत 100 रुपये है, छूट 11%, तो 11 रुपये हो गया। अब यहाँ पर फ़रोख्त कीमत बराबर छपी हुई कीमत तफरीक छूट। फ़रोख्त कीमत मालूम करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर, तो क्या आएगा? 100 तफरीक 11, यानी कितना? 89 रुपीज़। तो यहाँ पर फिर से फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया टीवी की छपी हुई कीमत x है, इसकी फ़रोख्त बराबर
22,250 बटे x फ़र्ज किए हमने। छपी हुई कीमत कितनी फ़र्ज किए? x फ़र्ज किए, इसलिए x बराबर 22,250 100 बटे 89। अब इसको तकसीम करने पर आ रहा है जवाब, टीवी सेट की छपी हुई कीमत 25,000 रुपये है। सवाल नंबर 7 देखो बच्चों, छपी हुई कीमत पर 10% छूट हो तो ग्राहक को कुल 17 रुपये छूट मिलती है। तो ग्राहक को वो चीज़ कितने रुपये में हासिल होगी? इसे मालूम करने के लिए दर्ज झैल खाली चौकोन में मुनासिब अदद लिखकर अमली काम मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर एक ये दिया गया बच्चों, देखिए चीज़ की छपी हुई कीमत 100 रुपये, ग्राहक को वो चीज़ मिलेगी। क्या करेंगे? 100 तफरी 10 रुपया। इस तरह से यहाँ पर दिया गया, यानी जब यहाँ पर क्या आएगा, जब 10 रुपये छूट हो तब फ़रोख्त कीमत कितनी होगी? 90 रुपया। 10 रुपये छूट है, फ़रोख्त कीमत 100 रुपये में से 10 तफरीक कर दिए तो कितना होगा? 90 रुपये फ़रोख्त कीमत। फ़र्ज़ कीजिए जब क्या करेंगे, 17 रुपये छूट है तब फ़रोख्त कीमत x रुपये होगी। फ़र्ज़ किया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या किया हमने, फ़र्ज़ किए, यहाँ मसावत बनाएंगे। देखो, इसलिए x बराबर 90 और 17 बटे 10, 17% है ना, 17 बटे 10, तो यहाँ पर आएगा 17 + 90 बटे 10। इसको तकसीम करने पर आएगा 153 रुपये। यानी इसलिए ग्राहक को वो चीज़ कितने में मिलेगी? 153 रुपये में मिलेगी। 8वां सवाल बच्चों देखिए, दुकानदार एक चीज़ एक मखसूस कीमत पर फ़रोख्त करना तय करता है और इसकी कीमत तय करदा कीमत से 25% इजाफ़ा करके छापता है। चीज़ फ़रोख्त करते वक्त वो ग्राहक को 20% छूट देता है, तो दुकानदार को इसकी तय करदा कीमत और फ़रोख्त कीमत के दरमियान कितने फ़ीसदी फ़र्क हुआ? फ़र्ज़ किया दुकानदार की तय करदा कीमत 100 रुपये है और तय करदा कीमत में इजाफ़ा कितना, इजाफ़ा करके छापा गया 25%, तो उसमें से एक्स्ट्रा लगाई गई 25 रुपये, यानी कितना, 125 रुपये। वाली छूट 20% है, यानी छूट कितनी है? 20% है। तो यहाँ पर हम मालूम करेंगे 20 बटे 100 ज़र 125, तकसीम करने पर आएगा बच्चों 25 रुपये। छूट कितनी मिल गई? 25 रुपये। अब फ़रोख्त कीमत मालूम करनी है हमको, तो यहाँ छपी हुई कीमत कितनी आ रही है? 125 और छूट कितनी है? 25 रुपये। यानी यहाँ पर क्या है, फ़रोख्त कीमत कितनी है? 100 रुपये फ़रोख्त कीमत है। चूँकि शय की तय करदा कीमत और फ़रोख्त कीमत यकसां है, इसलिए शय की तय करदा कीमत पर 0% रकम हासिल होगी, यानी कुछ